बच्चों को खिलौने बांटे थे, हमारे हमारे को बैट दिए थे, साइकिल दिए थे। अपना पैसा से? हाँ। इतना अच्छा लड़के थे, न जात भाव कुछ नहीं। अब इतना ही दुख के बात है, अब गरीब के लिए आवाज उठाए तो उनको मार दिया गया। इसमें से घटोला हो रहा है तो कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा तो उसको मारा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम भरत तिवारी के गांव बिलौटी में हैं और बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर भरत तिवारी का घर है, जहाँ से होकर हम अभी आ रहे हैं। वहाँ बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड कोटे के जेडीयू के बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, वो पहुँचे हैं। लेकिन भरत तिवारी के घर से थोड़ी दूरी पर हम हैं और यहाँ गांव के कुछ लोग हमको मिल गए हैं, तो भरत तिवारी के गांव के लोगों से बातचीत होगी। यही सवाल जानने की कोशिश होगी। भरत तिवारी का जो मामला शुरू में आया तो उनको पहले कहा गया मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, अपराधी हैं। हालांकि अगर कोई बंदूक उठाएगा तो जाहिर तौर पर कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो ये एक अपराधी हैं। लेकिन आप इसी गाँव के हैं ना? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सोनू शाह नाम पड़ेगा। सोनू शाह नाम हुआ। तो भरत तिवारी अपराधी थे, पागल थे, मानसिक रूप से विक्षिप्त थे कि समाज सेवी थे, क्या थे? वो समाज सेवक थे, पागल कहाँ है? पागल तो जो मारा है वो है, पुलिस है पागल, वो थोड़ी पागल है। भरत तिवारी से बातचीत होती थी आपकी? भरत तिवारी हमारे लोगों के साथ में रहते थे, बैठते थे, बोलते थे। उनके जैसा तो मुझे लग रहा है भारत में कहीं लड़का नहीं मिलेगा। इतना अच्छा लड़के थे, न जात भाव कुछ नहीं, किसी से भैया चाचा बोलते थे। अब इतना ही दुख के बात है, अब गरीब के लिए आवाज उठाए तो उनको मार दिया गया। यही है राजनीति। तो कहा जाता है कि वो पौल गड़वाते थे, चापाकल लगवा रहे थे। जवनिया गांव में गंगा जी के एथी में सब ढह गया है, गरीबों का मकान। तो वहाँ से लोग, कुछ सरकार हमारे गांव के पीछे जमीन दिया है सरकारी, वहाँ पर लोग बसे हुए हैं। तो बसने से नहीं होगा ना, उसको सब व्यवस्था दीजिए, बोल दिए जाओ वहाँ पर बस जाओ, ये कोई तरीका नहीं होता है ना। उसके लिए सुविधा दीजिए, कल गड़वाइए, लाइटें लगवाइए, वहाँ पूरा सुनसान एरिया है। क्या दिनचर्या होती थी भरत तिवारी की? रोज क्या करते थे आप लोग? दोस्ती थी, आप गांव के नाते संबंध है या दोस्त भी थे भरत तिवारी? नहीं, ऐसे तो रिश्ता में वो चाचा लगेंगे। चाचा लगेंगे। हाँ। तो खेलने कूदने वाला भी संबंध था कि बस ऐसे ही? नहीं, आते थे, अपना बैठते थे, बोलते थे, चालते थे, बात विचार भी करते थे। कभी बोलते थे बेटा वहाँ ज्यादा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहाँ मतलब कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी बाढ़ आता है। वो तो आवाज इसलिए उठाए थे, एक तो बाढ़ में से वहाँ से आए बेचारे, और फिर वहीं बाढ़ में जाएंगे तो कैसा लगेगा। तो वो माटी भरवाने के लिए, लाइट लगवाने के लिए अब आवाज अगला उठाया, तब पर भी ये गलत है, प्रशासन भी गलत है। अगला जब सरेंडर कर दिया, हथियार फेंक दिया, तो उसको आप पकड़ सकते थे, पकड़ के भले ले जा सकते, साजा दे सकते थे। ये कोई थोड़ी होता है तो उसको मर्डर कर दिया जाए। तो भरत तिवारी के साथ दोस्ती, चाचा भतीजे का संबंध था? हाँ, अब पड़ोस में है तो चाचा ही लगेंगे। वो जात के तिवारी थे, हम लोग साहू जी हैं। तो खेल कूद भी करते थे कि खाली समाज सेवा ही करते थे? समाज सेवा ही करते थे। हाँ। तो समाज सेवा में ही उतर गए थे। हाँ। ना किसी से जात ना बात, किसी से नहीं। किसी एक जाति के लिए काम नहीं करते थे? नहीं, एक जाति के लिए काम नहीं करते थे, करते थे तो सबके लिए। जहाँ गलत देखते थे वहाँ आवाज उठाते थे। हाँ, चाहे वो किसी जाति की लड़ाई, किसी जाति की लड़ाई हो। हाँ हाँ। चाची तो देखिए, चाची नहीं बात करेंगी, आइए इधर। भरत तिवारी को जानती हैं? हाँ, अच्छा आदमी। अच्छा आदमी थे? हाँ, अच्छा आदमी। क्या करते थे? सब हर जन लिए मरत रहना, सब कोई के लिए मरत रहना, और का लिए मरत। अच्छा काम करते थे? हाँ, अच्छा काम करते हैं। क्या क्या करवा रहे थे? क्या करत रहन, गरीब के लिए मरत रहन, चाहे सब के लिए ऐसे अपन करता। हम के आज तले कुछ है जो उनका बुझाते ना क्या करलन क्या ना। बड़ी अच्छा आदमी रहन, ये तो आदमी जानते थे अच्छा आदमी है। हाँ, आप लोग से बात होती थी? हम सब बात, हम बहुत कम बोलते रहे उनका लिए। हाँ, काम लगता चाची भौजी कह जाना, और कुछ ना से कहते रहन बेचारा। अपन काम से काम करते रहन, काम रहे तब न कोई बात करी, ऐसे कौन काम बापन। गांव के लोगों से झगड़ा वगड़ा भी होता था? नहीं, गांव से लोग से झगड़ा नहीं होता था। इतना अच्छा लड़का था वो, तो क्या बोल रहा हूँ, वो इतना संस्कारी लड़का था।
मैं तो 100 बात की एक बात बोल रहा हूँ, मतलब किसी से ना झगड़ा, ना नशा, ना पताई, कुछ नहीं। बेचारा चलेगा भी तो एक आवाज बोलेगा, ऐसा लड़का था वो। लेकिन हथियार उठाए तो गलत किए ना। हथियार तो मान के चलिए गलत किए हैं, इसके लिए तो मान के चलो इजाजत नहीं है, मगर अपना सुरक्षा के लिए कहीं नहीं तो सुरक्षा के लिए भी उसके लिए कानून होता है ना, उसके लिए होता आपको है, लाइसेंस कानून लेना होता है। पड़ता है। और सुरक्षा के लिए भी जब हथियार सरकार किसी को अलॉट करती है तो इसकी इजाज़त नहीं देती है कि पुलिस पर आप उसको दिखाइए। लेकिन वो एक एपिसोड है। दूसरा एपिसोड है, आप जो सवाल उठा रहे हैं वही सवाल सब लोग उठा रहे हैं कि जो हथियार उठाए गलत किए, अपराधी थे तो डाल दिया हथियार, लेकिन जब हथियार डाल दिया तो आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। यही सवाल देश भर में हो रहा है ना। चलिए ठीक है, वो अगला गलती कर दिया है, अपना रक्षा के लिए हथियार उठा लिया है, मर्डर तो नहीं किया है ना, हथियार फेंक दिया है ना। आप वहाँ पर हथियार फेंक दिया है, पास में ही उसको पकड़ सकते थे। बहुत सारे लोग। और देखिए, आपसे तो हमारा पहली बार परिचय है। हाँ, आपसे तो पहली बार मिले हैं चाची, आपसे तो पहली बार मिले हैं। इस गांव में हम आए हैं तो हमने कुछ नहीं कहा है बोलने के लिए, आप लोग अपने मन से बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, पटना में जब हम कई नेताओं से बात करते हैं तो एक बड़ा तबका है, बहुत सारे नेता और सत्ता पक्ष के भी नेता इस एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर जो सवाल आपके हैं वही सवाल उनके भी हैं। लेकिन बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि अपराधी था, मारा गया। अपराधी था तो मर्डर किया था, वो मर्डर नहीं ना किया था। कोई केस है उसके ऊपर, लड़का के ऊपर कोई केस होता तो चलो हम मानते हैं, तो अपराधी था। जब लोग इस तरह के बयान देते हैं बड़े नेता तो आप लोगों को गुस्सा आता है? आता ही है, आएगा ही गुस्सा। मान के चलो अपराधी रहता तो चलो भाई हम मान लेते हैं अपराधी है वो लड़का। आप देखते हैं कौन कौन नेता इस तरह के बयान देते हैं? देखते हैं फेसबुक पर तो देखते रहते हैं। कौन कौन नेता दे रहे हैं इस तरह के बयान? नेता तो बहुत है, अपना जो है अपना कर रहा है, वो अगला अपना काम कर रहा है, अब क्या बता सकते हैं। तो मतलब भरत तिवारी के बारे में जो कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं, आप कभी कोई गांव के लोगों से लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। हाँ, बस ऐसे ही वो बस जनता के लिए मरता था अगला लड़का। हाँ। बस सरकार से लड़ते थे, गांव के लोगों से नहीं, गांव सिस्टम से लड़ते थे। सब सही बात कर रहे हैं। सब सही बात है। पहली बात तो ये है, कोई भी नेता हो जो हो, जब सरकार को उंजना आ रहा है, उसमें से घोटाला हो रहा है, तो कोई ना कोई तो आवाज़ उठाएगा तो उसको मारा जाएगा। आजकल की यही तो है, कोई आवाज़ उठाएगा उसको मारा जाएगा। आवाज उठाएगा तो मारा जाएगा। आवाज, लोगों की आवाज उठाए, इसलिए ये हश्र हुआ। यही है आजकल नेता लोग के, कोई भी गरीब आदमी के लिए आवाज़ उठाएगा उसको मार दिया जाएगा बस। इसी गांव के हैं आप? हम इसी गांव की है। भरत तिवारी से होता था मिलना जुलना? हाँ, अगले साल होली में भी आती, पर होली में ही हुआ था उनसे भेंट मुलाकात। हाँ, क्या बोलते थे? ऐसे ही होली में अपने देखे थे, बच्चे बच्चे खेल रहे थे, बोल रहे थे यहाँ थोड़ा अपन ध्यान रखना, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करे कोई बच्चे वगैरह सब। हाँ, इस बात का भी ख्याल रखते थे कि लड़ाई झगड़ा ना हो। नहीं हो। तो अपने तो खूब लड़ते थे सिस्टम से लड़ रहे थे, बाकी बच्चों को नहीं लड़ना चाहिए। नो नहीं, अचानक क्या हो गया था, ये भी सवाल है कि अचानक क्या हो गया था। ये जो बहुत सारी बातें सामने आ रही है, वो देश में कई जगह यात्रा पर निकलते थे, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे थे, वो तो बहुत दिनों से, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड था, बहुत दिनों से कर रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि हथियार उठाना पड़ा और फिर ये पूरा एपिसोड जल्दी जल्दी 2-3 दिनों में सब कुछ हुआ। अपने देश के लिए, अपने आदमी अपनी जो शरीर को तक त्याग कर दिया, पिंडदान कर दिया, अपने शरीर के पार्ट भी आदमी देने के लिए सारे देश की सेना के लिए वो खुद बोलिया है। ऐसा आदमी को मार दिया जा रहा है तो फिर। चाची, कौन थे भरत तिवारी? भरत तिवारी तो एक लड़का था, फिर भी गांव का लोगों का सुरक्षित और अच्छा भलाई के लिए जो कि वो सुरक्षित चाह रहे थे, उसी के चलते वो बेचारा मजबूरी से। नहीं, आप समझी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भरत तिवारी अपराधी थे, समाज सेवी थे कि पागल थे, क्या थे? नहीं, अपराधी नहीं थे, अच्छा आदमी थे वो, बहुत अच्छा आदमी थे वो। आप इसी गांव की हैं? हाँ, हम भी इसी गांव के। बातचीत होती थी भरत तिवारी से? नहीं, हमको बातचीत नहीं होता था। हम क्या जानकारी है, क्या काम करते थे? जानकारी तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हम बैंक के पास में रहते हैं ना। हाँ। तो आपने सुना है कि अच्छा काम करते थे? हाँ, ये अच्छा आदमी थे। हाँ, आपने सुना है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। चाचा सुनिए, आइए। तो चाचा जा रहे हैं।
तो देखिए इस वक्त हम भरत तिवारी के गांव में हैं और हम आपको निकल कर दिखाते हैं, यहाँ से उठकर दिखाते हैं। यहाँ से बस चंद कदमों की दूरी पर भरत तिवारी का घर है, बिलौटी घर, और वहीं से वो पूरी तस्वीरें सामने आई थी। और वहाँ पर तांता लगा हुआ है। अभी बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो यहाँ पर आए हुए हैं उनके परिजनों से मिलने के लिए, और गाँव के कुछ लड़कों से हम बातचीत कर रहे थे। जानते थे बाबू भरत तिवारी को? जी हाँ। क्या करते थे? भरत तिवारी बहुत अच्छे आदमी थे। क्या क्या करते थे? अच्छे आदमी तो ठीक है कह रहे हो, लेकिन कुछ करते होंगे अच्छा काम, तब ना अच्छे आदमी कह रहे हो। हाँ, बच्चों को खिलौने बांटे थे, हमारे को बैट दिए थे, साइकिल दिए थे। बैट और साइकिल तुमको दिए थे? हाँ। अपना पैसा से? हाँ जी हाँ। सच बोल रहे हो? सही बोल रहे हैं। मांगने गए थे साइकिल बैट की अपने मन से दिए थे? अपने ही मन से दिए थे, कुछ नहीं दिए। ऐसे ही बैट और साइकिल ला के दे दिए? हाँ। क्या बोले और थे? बहुत सारे बच्चों को चप्पल भी बांटे थे। बहुत सारे बच्चों को चप्पल बांटे थे? हाँ। जिनके पास चप्पल नहीं था पैरों में? हाँ। तो सबसे बात करते थे? हाँ, सबसे बात करते थे। तो चलिए यहाँ एक बच्चे से हम बात कर रहे थे, और इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।